भजन मैंने पूरा नहीं सुनाया, केवल मैंने इसके 2 आंतरे प्रस्तुत किए। जागने के लिए तो बात किसी को एक बार में को कह देना चलो ही उठ जल्दी से, कोई सोया हो, जिसने उठना होता वो एक बार कहने पर भी उठ जाता है। मेरे दिमाग में अपना बात आई है कि पूरा गीत गाने की क्या जरूरत है ना। एक बार ही कह दूंगा कि उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, तो मेरा आर्य समाज उठ जाता है। और आर्य समाज में किसको उठने की बात करी मैंने, भवन की बात नहीं हो रही। ये जो मेरा आर्य समाज बैठा है मेरे सामने, और ये जो मेरा आने वाला आर्य समाज बैठा है, ये ब्रह्मचारी बैठे हुए, सचमुच आज कहीं अंधेरा है तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारा प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाया। आओ अब जो मैं एक भजन और कहकर के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा ये भजन मैं कहूंगा कि जैसे किसी कोई भी गाने वाला व्यक्ति होता है तो कई बार उनके किसी गीत से पहचान बन जाती है, तो ये मेरा गीत जो मेरी पहचान बनी हुई, इस भजन के कारण से मैं आर्य समाज के मंच पे आया था। तलवाड़ा में ये जैसे ब्रह्मचारी बैठे छोटे छोटे, इतनी उम्र मेरी होगी। आर्य समाज तलवाड़ा का वार्षिक उत्सव था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था पंजाब में, बाहर टेंट लगा हुआ था, बड़ी भारी उपस्थिति थी, हमारे सिख भाई भी आए हुए थे, तमाम दुनिया इकट्ठी हो रही थी। और हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री वीरेंद्र जी, जो भगत सिंह के साथी रहे, जिनके पिताजी ने ये जो है ना अखबार वीर प्रताप, और एक उर्दू की अखबार निकलती थी प्रताप लाहौर से, तो सरकार हिल जाती थी, ऐसे लेख होते थे। मैं उनके पिताजी का अचानक नाम भूल गया, लेकिन वीरेंद्र जी की कलम में बड़ी ताकत होती थी, बड़ा दमदार लेख लिखते थे। पंजाब में आतंकवाद था, आतंकवाद के खिलाफ वो जिस प्रकार लिखते थे ना, आतंकवादियों ने वीरेंद्र जी के सिर की कीमत लगा रखी थी। यहां तो दूसरे लोगों के सिर की कीमत लगाते हैं, उन्होंने उल्ट कर रखा था कि इस व्यक्ति को हम मारेंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा की अपार कृपा रही, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, उनकी कलम के अंदर ताकत थी। वो मंच के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने इस भजन को, इसी भजन को जो मैं गाना चाहता हूं, इस भजन को मैंने हारमोनियम के साथ बजा करके इस गीत को गाया, और मेरे साथ तबला बजाया मेरे एक मित्र, मेरे साथ पढ़ते थे, निशान सिंह, सिख थे, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा रखते थे मेरे साथ तबला बजाने में, उन्होंने मेरे साथ तबला बजाया। जैसे ही मेरा भजन समाप्त हुआ, पूरा हुआ, तो वीरेंद्र जी पीछे मंच के पीछे बैठे हुए थे नीचे, वो एकदम भजन खत्म होते ही आगे सरक करके आए और हाथ में माइक पकड़ करके, पता उन्होंने क्या बोला, एक जगत वर्मा जी इतना अच्छा गाते हैं, हमने तो पहली बार ये तलवाड़े में सुना। तो उन्होंने ये बोला मंच के ऊपर कि मैं ये चाहूंगा कि जगत वर्मा केवल तलवाड़ा में ना गाए, पूरे पंजाब में गाए। तो बस उनका ये कहे हुए शब्द आज भी मेरे को बड़ी भारी उस समय ताकत मिली थी, बड़ी एक शक्ति जैसे होता है ना, ऊर्जा मिलती, ऐसे चार्ज हो गया। तो फिर मैंने इस गीत को गाना शुरू किया, और एकदम आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। दयानंद जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण होगी तो एक समय आया गुरु दक्षिणा का समय, कुछ लौंग थाली में डाल करके दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी के चरणों में ले गए। तो उसी क्षण भैया फिर पीछे क्यों दे रहा, इधर पीछे क्या है। मैं ब्रह्मचारी दयानंद की बात कर रहा हूँ। गुरु विरजानंद जी के चरणों में जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण होगी तो पहले गुरु दक्षिणा हुआ करती थी, कोई फीस डोनेशन नहीं हुआ करती थी। तो जब कुछ लोग थाली में डाल करके दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी के चरणों में ले गए, तो उसी क्षण गुरु विरजानंद जी अपने शिष्य दयानंद को क्या कहते हैं सुनिए। आपकी आंखों के सामने वो दृश्य आना चाहिए। कुछ लोग थाली में डाल करके दयानंद है ना विनम्रता के साथ गुरु विरजानंद जी के आगे चले गए। तो गुरु विरजानंद जी क्या कहते हैं,
दुनिया में जालत फैली है, दुनिया में जालत फैली है, पापों ने डेरा डाला है। वेदों का ज्ञान है लुप्त हुआ, घर घर में आज अंधेरा है। वेदों का सूरज चमकाओ, अज्ञान अविद्या दूर करो। करना है तो जीवन दान करो, करना है तो जीवन दान करो। थाली भर लोगों से क्या होगा, अपना कर्तव्य निभाओ तुम। यही है दयानंद आशा मुझे, अपना कर्तव्य निभाओ तुम। यही है दयानंद आशा मुझे। बस इतनी बात करने की देर। उसी क्षण दयानंद ने अपने गुरु विद्यानंद जी के चरणों में ऐसी प्रतिज्ञा करी कि आप इतिहास उठा करके देख लेना कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर पाया। हाँ, महाभारत काल में भीष्म पिताजी ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन मेरे दयानंद के पीछे कोई कारण नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। उसी क्षण दयानंद अपने गुरु विद्यानंद जी को क्या उत्तर देते हैं। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। फूलों की
का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। देखिए तालियां तो जोश के साथ बजनी चाहिए। हम बहुत बड़ी प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस समय तो छोटा सा काम करते हैं। पंचमी संहिता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का, वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का विघ्न बजाएगा, एक बार ज़माना ऋषियों का फिर पथ में लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। लेकिन इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, ये तो लाइन बड़ी धीरे से बोली, क्योंकि जीवन भेंट चढ़ाने की प्रतिज्ञा कोई छोटी प्रतिज्ञा नहीं होती। लेकिन कल आप लोगों ने बड़े जोश के साथ गाया था, जब मैंने गाया था भारत का रहने वाला हूँ, भारत का। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। मैं प्रीत जहाँ की सदा गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नया ना हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत
और ये प्रतिज्ञा आज के युग में भी खत्म नहीं हुई। आप ये मत समझ लेना कि स्वामी दयानंद सरस्वती संसार से विदा हो गए, अब आगे प्रतिज्ञाएं खत्म हो गई, आगे आर्य समाज का काम खत्म हो गया। नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज मिल गए, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, और आज के युग में ये जो विद्वान बैठे हैं, ये जो हमारे आचार्य जी बैठे, वेदांशु जी, सूर्यदेव, इनका जैसा नाम है ना सूर्यदेव, और सूर्य जब चमकता है तो अंधेरा कायम नहीं रहता है। इन्होंने भी तो कोई प्रतिज्ञा कर रखी होगी। और ये जो हमारे विद्वान मंच पर उपस्थित हुए मध्य प्रदेश से आए, इन्होंने भी अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई प्रतिज्ञा कर रखी है। आपने देखा कि जब आप बोलते हैं तो कोई स्लिप, कोई पर्ची के ऊपर कोई नोटेशन लिख करके नहीं बोलते हैं, और उन्होंने बोला भी था, धारा प्रभाव बोलते हैं, है ना। कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कुछ अटके हैं, नहीं तो वक्ता का पता चल जाता है। इन्होंने भी तो कोई प्रतिज्ञा कर रखी। और मैं आर्य समाज के मंच पे हूं, मैं इस लाइन का व्यक्ति नहीं था, मैं तो टेक्निकली लाइन का व्यक्ति था। सरकारी नौकरी छोड़ करके आर्य समाज के मंच के ऊपर आया। मैंने बचपन से लेकर के अभी तक देशभक्ति के गीत और प्रभु भक्ति के गीत गाए हैं। तीसरी प्रकार का गीत मैं गाता नहीं। मैंने भी कोई प्रतिज्ञा कर रखी कि अगला जीवन में जितना रहेगा आर्य समाज के मंच के ऊपर ऐसे भजन प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों ने बहुत कुछ ढंग से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ताली कुछ ठीक से बहुत बहुत साधुवाद। आपका सम्मान, आपके भजन को सुनकर के आपका सम्मान कर रहे हैं हमारे आदरणीय पवन राहुल वास्या जी, जो मंत्री जी हैं, तो वो आपको 1000 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और 1000 रुपये देकर के आदरणीय श्री रामकुमार राहुल वास्या जी भी सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपये देकर के आदरणीय श्री सुभाष आर्य जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। 500 रुपये ही आदरणीय श्री लाल बहादुर पवार जी देकर के आपको सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी दानी महानुभावों का जो सम्मान बढ़ा रहे हैं, आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है आदरणीय श्री जगत वर्मा जी की ओर से। और 200 रुपये कोई सज्जन ये मुझे दे के गए, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 200 रुपये दे गए थे यहाँ पर, और 500 रुपये स्वामी जी के लिए, वो मुझे मिल लेंगे, एक बार कौन दे के गए थे, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो वो भी दे के गए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब